श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि प्राण शक्ति श्रेष्ठता श्वास के द्वारा अंदर खींची जा रही है। छोड़ते समय यह भावना करें कि हमारे दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां, बुरे विचार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक। अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं, 8 केंद्र होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्राणायाम प्राण धन आयाम, इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण या श्वसन को लंबा करना है या फिर जीवनी शक्ति को लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ कुछ हद तक श्वास को नियंत्रित करना हो सकता है, परंतु श्वास को कम करना नहीं होता है। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधेत। अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी स्थाणु हो जाते हैं। अतः योगी को सांसों का नियंत्रण करना चाहिए। इस संबंध में कहा गया है, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोध है। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है। वायु का निष्क्रमण निकलना ही मरण है, अतः वायु का निरोध करना चाहिए। अब हम बात नाड़ी शोधन प्राणायाम से करते हैं। क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्राणायाम का राजा कहा गया है। इसे करने से शरीर में सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनते हैं। ये प्राणायाम शरीर को रोग मुक्त और मन को शांत रखने में फायदेमंद है। इस प्राणायाम को करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इस प्राणायाम का रोज अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि क्या है? पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, श्वास को शांत करें, अपना मेरुदंड सीधा करें, अपना सीना और कंधे खुले हुए हों, नेत्र अर्ध उन्मीलित हो, दाएं हाथ की दोनों पहली अंगुलियों को मोड़ते हुए दाईं नासिका को अंगूठे से बंद कर लें और श्वास को बाईं नासिका से भरें। चौथी एवं 5वीं अंगुली से बाईं नासिका को बंद कर लें और कुछ क्षण आंतरिक कुंभक सांस को शरीर के भीतर रोक के रखें। अगला स्टेप है, अंगूठे को हटाकर दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास निकाल दें। फिर दाईं नासिका से श्वास लें, दोनों नासिकाएं बंद करें, फिर बाईं नासिका से श्वास निकाल दें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। 3-4 बार प्रतिदिन करते हुए अभ्यास को बढ़ाएं। उतनी देर श्वास रोकना है जितनी देर आप आराम से रोक सकें, और जब सांस छोड़नी हो तो छोड़ने की गति धीमी हो। ध्यान ये रखें, आप श्वास लेते समय या श्वास अंदर रोकते समय, कुंभक करते समय, पूरक रेचक कुंभक के समय आप अंक भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 इत्यादि, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम फेफड़ों से संबंधित तमाम बीमारियों के लिए रामबाण है। शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, तनाव को कम करने में सहायक है, कफ संबंधी तमाम विकारों को दूर करता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है एवं एकाग्रता बढ़ाता है। इस प्राण शक्ति का प्रभाव व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। प्राणायाम करने से हमारे मन और मस्तिष्क में आने वाले बुरे विचार दूर हो जाते हैं, मन में शांति का अनुभव होता है और शरीर की कई बीमारियों का खात्मा होता है। लेकिन प्राणायाम में भी नाड़ी शोधन को इसीलिए प्राणायाम का राजा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाड़ी शोधन एक प्रभावी प्राणायाम है जो मस्तिष्क, शरीर और भावनाओं को सही रखता है। नाड़ी शब्द का अर्थ है शक्ति का प्रवाह और शोधन का अर्थ है शुद्ध करना। इसलिए इसका अर्थ वह अभ्यास जिससे शरीर में मौजूद सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से चिंता, तनाव, अनिद्रा की समस्या से हमें मुक्ति मिलती है। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की खास बात यह है कि दाएं और बाएं नाक से श्वास प्रश्वास को रोककर या बिना रोके किया जाता है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं। विस्तृत तरीका हम आपसे साझा करते हैं। आप चाहें तो इसे करने के लिए दूसरे आसन जैसे पद्मासन और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। घुटनों में दर्द के कारण जो महिलाएं या पुरुष या जिनकी उम्र अधिक है वह इसे जमीन पर बैठकर नहीं कर सकते हैं, वह चेयर पर बैठकर इसे आसानी से कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय यह सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ एकदम सीधी,
दोनों हथेलियां घुटनों पर और आंखें बंद होनी चाहिए। अब कुछ गहरी सांसें लेकर शरीर को आराम की स्थिति में लेकर आएं। नाड़ी शोधन करते समय अपनी बाएं हाथ की हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपनी तर्जनी और अंगूठे को जोड़ते हुए एक गोल आकार दें। बाकी अंगुलियों को खुला रखें। अब दाईं हथेली को नासाग्र मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर बंद करें और बाकी को खुला ही छोड़ दें। अब नासाग्र मुद्रा में रखी अपने दाएं हथेली के अंगूठे को अपनी दाईं नाक पर रखकर नाक को बंद कर लें। बाईं नाक से सांस अंदर की ओर लें। अब बाईं नाक को अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों की मदद से बंद कर लें और दाईं नाक से सांस बाहर छोड़ें। फिर अपनी दाईं नाक से सांस भीतर लें और उसे अंगूठे से बंद करके बाईं नाक से खोलकर सांस बाहर छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसा कम से कम 5 चक्र दोहराएं। अब इसको अभ्यास के तौर पर जब हम बाईं नाक से सांस लेते हैं तो बाईं नाक से सांस लेते समय हम एक संख्या निर्धारित करते हैं। तो आए हम अभ्यास करें। दाईं नासिका को अंगूठी से बंद करके बाईं नासिका को खोलेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 गिनती गिनने तक हमने सांस ली और इसको अंदर रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके पश्चात बाईं नासिका को बंद करेंगे। दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर इसके पश्चात सांस जब हमने रेचन कर दिया, सांस को एक्सहेलेशन कर दिया, तो फिर 6 गिनती गिनने तक बाहर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये एक चक्र पूरा हुआ। अभी हम समवृत्ति प्राणायाम कर रहे हैं। पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीनों प्रक्रियाएं समान रूप में कर रहे हैं। इसके जब धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो जाते हैं, एक काफी लंबे समय तक इसको हम 1 से 2 महीने तक जब इसी तरह हम करते रहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम के इस विधा के अभ्यस्त हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान ये रखें कि अभी तक हम 6 गिनती गिनने तक सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे। इसको बढ़ा करके जैसे हमारी सांस सधने लगे, हमारा अभ्यास पूर्ण होने लगे, तो हम इसको 8 ले जाएं, 10 तक भी ले जा सकते हैं। और जब ये अभ्यास पूर्ण हो, हमें हमारा शरीर इसको वहन करने में सक्षम हो और हमें ये लगने लगे कि इस अभ्यास में हम तत्पर हैं, इस अभ्यास के कम से कम प्रारंभ में 3 से 4 चक्र करें। धीरे धीरे इन चक्रों की संख्या बढ़ाएं, इसको 8 से 10 चक्र तक ले जाएं। जब आप 10 चक्र पूरी तरह से कंप्लीट करने लगे तो इसको दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, सायं संध्या के समय और दोपहर में, मध्याह्न के समय। बस ध्यान ये रखें कि भोजन करने से 2 घंटे के बाद इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। भोजन करने के तुरंत बाद नहीं, या भोजन करने से 1 घंटे पहले इसको किया जा सकता है। इस तरह से जब ये आपका अभ्यास पूर्ण हुआ तो इसी अभ्यास को अब हम दूसरे स्तर पर ले जाएंगे। 4 गिनती, जैसे हमने 4 गिनती गिनने तक सांस ली, 1 2 3 4, तो अब कुंभक करेंगे। तो हम इसको 2 गुना समय तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 तक पूरक किया, 8 तक अंता कुंभक किया और फिर 6 गिनती गिनने तक हम रेचन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 गिनती गिनने तक हमने श्वास को बाहर छोड़ा और फिर हम श्वास जब बाहर छोड़ दी, बिना श्वास लिए 8 गिनती गिनने तक वायु कुंभक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। ये द्वितीय स्तर का प्राणायाम है। जब ये भी, इस विधा में भी हम जब पारंगत हो जाएं तो इस अभ्यास के कम से कम 8 से 10 चक्र प्रतिदिन करें और 2 बार तो अवश्य करें। इसका संपूर्ण रूप से आपके जीवन में लाभ। जब इसको अभ्यास आपका 1-2 महीने तक हो जाए, तब फिर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के उस सुपर स्टेज में पहुंचते हैं जहां पर 1-4-2 की पद्धति से प्राणायाम किया जाता है। जो सर्वोत्तम पद्धति नाड़ी शोधन प्राणायाम की, उसको अपनाएंगे। जैसे 4 गिनती गिनने तक हमने श्वास ली, 1 2 3 4। अब इसका 4 गुना, मतलब 16 गिनती गिनने तक अंदर श्वास को रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम 2 गुने
अर्थात 4 का 2 गुना, जितना पूरक किया था उसका 2 गुना, अर्थात 8 गिनते गिनने तक श्वास को छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाह्य कुंभक भी हम 16 गिनते गिनने तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से ये एक चक्र हुआ। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की सर्वोत्तम विधि है जो शास्त्र सम्मत है। ये अभ्यास करने के लिए आपको जो महीनों, हमने 2 स्तर का जो प्राणायाम आपको पहले बताया, जब इसको आप महीनों अभ्यास करेंगे, 3-4 महीने अभ्यास करेंगे, तब ये आपको वैदिक, ये शास्त्रीय योगिक विधि आपके शरीर एब्जॉर्ब कर पाएगा। इस तरह से जब ये प्राणायाम 3 से 4 चक्र करें, फिर इसको बढ़ा करके 8 से 10 चक्र करें और इसको दिन में कम से कम 2 बार तो करें। भोजन करने के 2 से 4 घंटे के बाद इस प्राणायाम विधि को करें, तब देखेंगे इस प्राणायाम विधि से प्राणायाम करने पर आपके जीवन, आपके शरीर में, आपके अंतर और भौतिक जगत में आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित हो रहे हैं। ये प्राणायाम आपकी तनाव और एंजाइटी को कम करके प्राण शक्ति को बढ़ाता है। नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा का वहन करने वाली सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर का पोषण करना है। नाड़ी शोधन हार्ट के रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। नाड़ी शोधन कफ संबंधी विकारों को भी दूर करता है। ये चित्र की शांत करके और उसकी एकाग्रता बढ़ाता है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन जीवन शक्ति को बढ़ाता है एवं तनाव को कम करके जीवन स्तर को बेहतर करता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, फेफड़ों को ठीक रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पर्याप्त रूप से स्वस्थ बनाता है। जो लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास पहली बार कर रहे हैं, उनके सांस लेने और छोड़ने का समय सामान्य होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितना समय हम सांस लेने में लगाते हैं उससे 2 गुना समय इसे छोड़ने में भी लगाना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर और निरंतर होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, बगीचे या घर के शुद्ध वातावरण में ही इसका अभ्यास करें। अगर आप भी कोरोना वायरस के दौरान खुद को फिट रखने के लिए कफ रोगों से बचना चाहते हैं तो इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। योग से जुड़ी प्राणायाम अभ्यास के माध्यम से आप अपनी आंतरिक शक्ति, जिसे प्राण भी कहा जाता है, को नियंत्रित कर सकते हैं। योग में प्राण, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकत्व और ऊर्जा की भौतिक शक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्राणायाम अभ्यास से सांस पर नियंत्रण विकसित करने और मानसिक कल्याण में सुधार करने की क्षमता पर केंद्रित है और ये एक मजबूत सांस आपके शरीर का विसरण करने में मदद करती है। इसके 3 चरण होते हैं: पूरक, सांस लेना; कुंभक, इसको प्रतिधारण करना; रेचक, छोड़ना। प्राणायाम अभ्यास में धीमी और तेज दोनों तरह की भिन्नताएं होती हैं। हालांकि प्राणायाम के कई अलग अलग प्रकार हैं। कुछ लोकप्रिय हैं जैसे भस्त्रिका प्राणायाम या जोर से सांस लेने का उपयोग ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम, ये खोपड़ी चमकाने, मस्तिष्क को चमकाने की तकनीक का अभ्यास ऊर्जा को साफ करने और शरीर पर इसके विसरण प्रभाव के लिए किया जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम या वैकल्पिक नासिका तकनीक आपके मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्सों को जोड़कर अपने दिमाग को केंद्रित करती है। भ्रामरी प्राणायाम या मधुमक्खी श्वास का उपयोग मन को शांत करने और विचारों को तेज करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इस तरह से इन प्राणायामों के माध्यम से आपने देखा कि संज्ञानात्मक, अर्थात जो आपके कार्यों को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं, विशेष रूप से श्रवण और संवेदी कार्यों को बेहतर करने में मदद करते हैं। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में श्वसन मांसपेशियों में ताकत बढ़ाना शामिल है। इसमें यह निमोनिया से उभरने में सहायता करता है। अस्थमा से पीड़ित फेफड़ों को मजबूत करने में सहायता करता है। धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो प्राणायाम में सांस लेने की तकनीक लालसा को कम करने में मदद करती है। सचेतनता योग के अधिक लोकप्रिय रूपों की तरह प्राणायाम दिमागीपन को बढ़ा सकता है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने और जागरूकता की इसकी ध्यान पद्धति वर्तमान क्षण में जीने की आपकी क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। तनाव और भावनात्मक विनियमन करने में भी काफी ये मददगार साबित है। परीक्षा देने वाले छात्रों के बीच में काफी लोकप्रिय है। श्वास और विश्राम पर प्राणायाम का ध्यान तनाव अणुओं के स्तर को बदल सकता है। आपकी चिंता, आपका मानसिक फोकस के उन क्षेत्रों में भी सुधार कर सकता है जो अक्सर इससे प्रभावित होते हैं। मनोदैहिक विकार शरीर और मन दोनों से जुड़े रोग हैं, जैसे माइग्रेन, सिर दर्द, अल्सर, सोराइसिस। सांस के माध्यम से शरीर और मन को जोड़कर प्राणायाम इन्हें प्रबंधित करने में मदद करता है। प्राणायाम किसी भी नए व्यायाम की तरह नई दिनचर्या अपनाने से पहले अपने मार्गदर्शक से, गुरु से बात करना सबसे लाभप्रद होता है। उनका निर्देशन आवश्यक होता है।
आशा है कि इस प्राणायाम पद्धति का आप अपने जीवन में संपूर्ण रूप से प्रयोग करके अपने को स्वस्थ, सफल और मेधावान बनाने का प्रयास करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।